हेलो, दिस इज़ डॉक्टर उमर एंड वेलकम टू हेल्थ विद डॉक्टर ग्रे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हाइपर विटामिनोसिस सी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने वीडियोस बनाई है जिसमें हमने बात करी है लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में, जैसे हाइपर विटामिनोसिस ए, हाइपर विटामिनोसिस डी और हाइपर विटामिनोसिस ई। लेकिन आज ये वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हाइपर विटामिनोसिस सी के बारे में बताती है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। और ये विटामिन जैसे विटामिन बी और सी दोनों विटामिन्स बॉडी से इजीली सेक्रीट हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका हाइपर विटामिनोसिस वाली स्टेट नहीं आ सकती। तो जब आप ड्रग लेते हैं तो आपको बहुत ही डिस्क्रिशन में लेना होगा कि भाई कितनी डोज में लें, कितने दिन तक लें। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। तो बिना देरी करते हुए लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। चलिए बात करते हैं हाइपर विटामिनोसिस सी के बारे में। जब विटामिन सी हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाएगा तो क्या परेशानियाँ होगी। जो मार्केट में मिलता है विटामिन सी वो 500 मिलीग्राम की गोली होती है, जो चूसने वाली गोली के नाम से भी जानी जाती है, चूसने वाली विटामिन की गोली। और ये इतना विटामिन सी आप लोग इसलिए जानते होंगे क्योंकि विटामिन सी एक्चुअली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोविड के दौरान भी विटामिन सी लोगों ने भर भर के खाया है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसलिए आप जानते होंगे क्योंकि इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जो कि मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से दांत गिरने लग जाते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको विटामिन सी क्या चीज़ है, क्या इम्पोर्टेंट काम करता है, उसका आइडिया देते हैं। अब क्या है कि जब आप विटामिन सी लेते हैं तो इसका एक्चुअली नेचर एसिडिक होता है। और सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगी, पेट में प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे नोज़िया हो गया, उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, डायरिया, पेन एब्डोमेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे। अगर आप बहुत दिनों तक ले रहे हो विटामिन सी एक्सेस में तो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, स्टोमक अल्सर हो सकता है, मतलब पेट में छाले पड़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप 1 ग्राम तक लेते हो तो ये यूरिन को काफ़ी एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से यूरिनरी कंप्लेन हो सकती है, जैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार यूरिन आना, बर्निंग इन यूरिन, पेशाब में जलन होना। और अपने एसिडिक नेचर की वजह से ये किडनी स्टोन्स को भी बढ़ावा देती है। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं या कभी रहे हैं तो उन लोगों को काफ़ी ध्यान से लेना चाहिए। इसके अलावा किडनी डिजीज़ भी बढ़ा सकती है और ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ाता है ये। तो ये गाउट प्रेसिपिटेट कर सकता है, गठिया जो है गाउट वाला, गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो ये तो आपका ये हो गया। इसके अलावा जो लोग जेनेटिकली थोड़े से, जैसे G6PD डेफिशिएंसी है किसी को, ये काफ़ी लोगों को होती है, हिडन डेफिशिएंसी होती है, और उनको अगर आप विटामिन सी दे रहे हो तो उनके रेड सेल जो होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, जिसको हीमोलिसिस कहते हैं, जो कि एनीमिया प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसी तरीके से विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाले लोग हैं जिनको सीवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, उनको विटामिन सी देने से उनके सेल्स भी ब्रेक हो सकते हैं और हीमोलिटिक एनीमिया प्रेसिपिटेट कर सकता है ये। इसके अलावा पोटेशियम, बॉडी का पोटेशियम कम करता है ये, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो अगर आपको विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन देना है तो सुबह अगर आप विटामिन सी दे रहे हो तो शाम को विटामिन बी दीजिए। एक टाइम पे देंगे तो वैसे भी एब्जॉर्प्शन बड़ी मुश्किल से होगा उसका। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसको कहते हैं एम्फेटामीन्स हो गए, और आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन की दवा होती है, TCAs कहते हैं उनको। ये क्या करता है, विटामिन से इनकी बॉडी में, ब्लड में इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको गड़बड़ करता है, तो बढ़ा देता है, सेक्रीशन को रोकता है। तो ये ब्लड, तो इनकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा अगर एक्यूटली बात करें, वीकनेस, डिजीनेस, सीवियर हेडेक करेगा, सर दर्द हो जाएगा, नींद आने में दिक्कत होगी, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है,
पेट वाले में हमने बात करी थी, हार्ट बर्न और स्टमक एक की। ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, पैनक्रियाज में दिक्कत दे सकता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर दे सकता है, मतलब ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब एक चीज़ और बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें, अगर हाइपरविटामिनोसिस के बारे में, अगर आप विटामिन एक्सेस में ले रहे हैं, विटामिन सी, और आपको ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो गलत दिखाएगा, रिपोर्ट सही नहीं आएंगी। क्योंकि इन जैसे बिलिरुबिन है, क्रेटिनिन है जो किडनी फंक्शन बताता है, और इवन आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो लैब्स में होता है, इनके साथ, इनके ब्लड रिपोर्ट्स के साथ इंटरफेरेंस होगा विटामिन सी का, तो वो दिक्कत दे सकता है। और एक चीज़ और है लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हाइपर 2 ग्राम से ज़्यादा आप 3-4 महीने तक ले रहे हैं विटामिन सी, फिर आपने अचानक से बंद कर दिया तो आपको स्यूडो स्कर्वी हो जाएगी, मतलब जो मसूड़े आपके अचानक से कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगेगा कि विटामिन सी डेफिशिएंसी हो गई है, जबकि नहीं है। आपने बस एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन जो ले रहे थे वो बंद किया है। तो हमें ग्रेजुअल डिटोरेशन देना है, ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा। एकदम से करेंगे तो बॉडी अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगी और स्यूडो स्कर्वी हो जाएगी। तो इन ऑल हम ये बताना चाह रहे हैं, फाइनली अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी को हमने करेक्ट किया, ठीक है, लेकिन अगर विटामिन सी को एक्सेस से बचाना है तो प्राइमरीली जो भी हम डोज ले रहे हैं हमें टेम्परेरी लेनी है, कुछ दिन के लिए लेनी है। अगर इम्यूनिटी बूस्ट भी करनी है आपको, जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो 5-6 दिन आप ले लीजिए, लेकिन एक्सेस में मत लीजिए। इसके अलावा इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, किडनी डिजीज़ वाले लोग हो गए, किडनी स्टोन्स वाले लोग हो गए, गाउट वाले लोग हो गए, इन लोगों को विटामिन सी बहुत ही ध्यान से लेना है। एक मैं प्रेगनेंसी वाली बात बताना भूल गया, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उसमें फीटल एबनॉर्मेलिटी भी करा सकता है विटामिन सी। ये विटामिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही सेफ़ है, आपको एक्सेस में नहीं लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी के एक्सेस के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।